Hi there, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. So आज का चैप्टर क्या बोलता है? आज का चैप्टर बोलता है अबाउट द रिलेशनशिप्स. यस, हम बहुत टाइम से रिलेशनशिप्स में कई बार स्ट्रगल करते हैं, कई बार लड़ाइयाँ करते हैं. सो अब बात ये आती है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कैसे कर सकते हैं. सो आज रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, आपकी खुद की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, लव फॉर योर सेल्फ की बात करेंगे. तो इसकी जो समरी है वो हम देख लेते हैं, उसमें क्या क्या बोला गया है. When you want to attract, so your desire, action, thoughts, words or surroundings goes in same way. ये क्या बोल रहे हैं? It's very simple. जो बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं वही उसके आगे ही बात हो रही है कि आपके थॉट्स, सराउंडिंग्स, एक्शंस, हर चीज़ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए. उसमें कोई भी इस तरीके का एक्शन नहीं हो जो आपको आपके डिज़ायर से दूर लेके जाए. तो आपकी डिज़ायर क्या है? सबसे पहले, इफ़ यू वांट एनी पार्टनर, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर रिलेशनशिप, और वेदर रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ. तो रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकती है. और वो रिलेशनशिप को ठीक कैसे करना है, या आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप इजीली कनेक्ट कर सकें, आपके अंडरस्टैंडिंग कनेक्ट हो सके, तो उन सब चीज़ों के लिए भी सीक्रेट वर्क करता है. यहाँ पे यही बताया गया है. और आपको पता है करना कैसे है. प्रेयर का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आपको करना कैसे है. आपको ये है कि आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स, डिज़ायर, सराउंडिंग्स में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए. दिस इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ रहे हैं, आपकी सराउंडिंग्स कुछ और हैं और आपकी वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज कुछ और जा रही हैं. अगर आप इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समवन, इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू समवन, तो आपकी फ्रिक्वेंसीज भी वैसे ही जानी चाहिए. और ऑलवेज मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव सेंस में बात कीजिए, प्रेजेंट टेंस में बात कीजिए कि अभी सब कुछ ठीक है. नेवर से और नेवर स्पीक टू एनीवन एल्स अबाउट योर रिलेशनशिप्स. जिसके साथ प्रॉब्लम है उससे ही बात कीजिए. और सबसे पहला आपका रिलेशन आपके साथ है, आपके खुद के साथ है. आप अपने साथ कैसा अपने आप को ट्रीट करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है. If you desire love, then you give love to yourself. क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी आता है? आप खुद को लव कैसे देना है? खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद को कहीं किसी से कम नहीं सोचना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल रखना है, या ऑलवेज सेक्रीफाइसेस की भावना नहीं रखनी है. अगर आप हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस करे जाएंगे तो आपको एट द एंड क्या मिलेगा? सेक्रीफाइस. मतलब यू आर शोइंग द लैकिंग कि मेरे पास इतना नहीं है, मैं अपने दूसरे पार्टनर को, बच्चों को या किसी को भी दूं, लेकिन अपने आप को कम समझ रहे हैं, आप अपने आप को कम आंक रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को भी फुली भरें ना. इतना प्यार आपको खुद के साथ होना चाहिए कि वो ही प्यार बाहर छलके और आपकी सराउंडिंग्स में आए और आपको वो मिले वापस. तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. तो आगे चलते हैं. अगला पॉइंट क्या है? सो व्हाट दे आर सेइंग, इफ यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, कोई आप अपनी अपीयरेंस को लेके, कोई समटाइम आपके बालों को लेके, बॉडी को लेके, बॉडी वेट को लेके आप दूसरों से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि वो ज़्यादा सुंदर है, मैं नहीं हूँ. तो ये जो भावना जैसे ही आएगी, लैकिंग वहीं से शुरू हो जाएगी, सेल्फ लव खत्म हो जाएगा. सो आपको करना क्या है? अपना खुद को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि आपको किसी के साथ कंपेयर करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं पड़े. क्या बोलेंगे? इट्स वेरी बैड फीलिंग कि आप लोगों को देख के खुद को चेंज करना चाहते हैं. क्यों भाई? आप जैसे हैं अच्छे हैं. एक्सेप्ट योर सेल्फ. मैंने एक सेल्फ लव के ऊपर भी वीडियो बनाया है अबाउट वो पिक्चर्स के ऊपर है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. मैं उसका कमेंट भी उसका वो भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी. सो प्लीज़ चेक करना वो वाला वीडियो भी कि सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. इफ़ यू आर चबी, लाइक मैं हमेशा अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ. आई एम चबी, राइट? इफ़ आई एम चबी, आई एम लाइक दैट, बट आई लव माई सेल्फ.
like the way I am, because I know मैं personality हूँ. It's not that proud वाला thing, it's not that ego वाला thing, but I know I look very smart, I carry the things very nicely. So ये चीज़ आपको अपने बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है. और एक बड़ा अच्छा मेथड मैं आपको बता देती हूँ. इफ़ यू फील कि आपको कहीं से आप अपने आप को कम लग रहे हैं, तो आप 1 महीने के लिए एवरी डे राइट डाउन फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जो बहुत अच्छी हैं. को हर कोई किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होता है. सो आपको वो चीज़ें अपने अंदर से निकालनी है, तो आपका सेल्फ लव अपने आप अंदर से डेवलप होगा. आपको पता चलेगी आपके बारे में, क्योंकि ऐसा होता है कि हम ना लोगों के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अपने अंदर क्या है उसको इतना अच्छी तरह से जान नहीं पाते. और हम बोलते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है. सबके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट योर सेल्फ. अपने आप को प्यार कीजिए, बाहर आपको प्यार अपने आप मिल जाएगा. सो व्हेन यू आर सीकिंग फॉर अ रिलेशन, और आप अपने लिए कोई पार्टनर चूज करना चाहते हैं, सो आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या क्वालिटीज आपको आपके पार्टनर में चाहिए. एंड समटाइम रेंडमली आपको कोई मिल जाता है जिसमें आपको बाद में स्ट्राइक होता है कि ये क्वालिटीज उसमें है. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट यू वांट इन योर पार्टनर. सो राइट डाउन दोज क्वालिटीज और उसको विजुअलाइज कीजिए. इट्स वेरी सिंपल. उसके बारे में सोचिए एंड फिर देखिए आप किसी भी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कोई भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है. व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, तो आप कंप्लेन जो हम करते हैं कि वो इंसान में ये क्वालिटी नहीं है, वो इंसान ऐसा है वैसा है, तो वो कंप्लेन्स हमें कम करनी है. हमें उनकी जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने लिए गुड क्वालिटीज को राइट डाउन करना है टू क्रिएट अ सेल्फ लव फॉर योर सेल्फ. सेम वे यू हैव टू क्रिएट दैट लव, दैट हिडन थिंग कि जो आपके रिलेशन में ख़त्म हो रही है, उसको ठीक करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन अदर पर्सन्स क्वालिटीज कि उसमें क्या क्या गुड क्वालिटीज़ हैं. देखिए, सब में अच्छी बुरी सब तरह की क्वालिटीज़ होती हैं. तो इंसान कभी भी सेम नहीं हो सकते. हमारे हाथ की उंगलियां सेम नहीं है. इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल. तो अगर आपकी उस इंसान के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करते हुए फोकस ऑन द क्वालिटीज. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी विच जो लोगों से डिफरेंट होंगी, आपसे डिफरेंट होंगी, और कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए वो कुछ ऐसा करते होंगे. जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ऑलवेज राइट डाउन. जैसे ही आपको ये लगे कि भी इट्स गोइंग समवेयर रॉन्ग, तो आप लिखना शुरू कीजिए कि मेरे पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. एंड यू विल फाइंड सो मैनी 1000 ऑफ क्वालिटीज़. और आपको आपकी उनकी जो नोट जोक और वो जो बैड क्वालिटीज़ हैं वो कम लगने लगेंगी आपकी गुड क्वालिटीज़ के सामने. करके देखिएगा, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड जब हम वही बात आ गई, जब हम रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, कोई आपको खुश नहीं रख सकता है until and unless if you want to be happy. So हम अपने आप को खुद ही खुश रख सकते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्म कुमारी की बात करूँगी कि मैंने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सुना था उनको. वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि when you can't depend, your happiness can't depend on others. अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, वो उनका उस टाइम का रिएक्शन था, वो बोल के चले गए. उसके बाद आपके दिमाग में जो चल रहा है, दैट इज योर रिएक्शन, योर थिंकिंग. और वो थिंकिंग अगर आप पूरा दिन चलाते रहेंगे तो गलती किसकी है? आपकी. इट्स नॉट देयरफॉर इट्स योर्स, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती आ रही हैं. सो योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन योर सेल्फ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू वांट टू क्रिएट एनी रिलेशनशिप. सो be happy, be positive, and it's very simple. आप इसको डिफिकल्ट मत बनाइए, डिफिकल्ट मत सोचिए. किसी भी चीज़ को आप इजीली अचीव कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द एनर्जी, वी हैव द पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय. सो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है. तो क्रिएट गुड रिलेशनशिप, बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड हैप्पी. Bye bye for now. Take care. कल मिलते हैं with the next episode, and send me the queries if you have. Take care.